हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूने बंगालियों ने उतारी थी। मेरे पाकिस्तानियों, बुरी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों? तो क्या हुई? आज बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और बलोच नेता मीर यार बलोच ने आजादी का संदेश भी दिया है। पाकिस्तान के झंडों को उतारा जा रहा है। पीपल आर फोर्सफुली टेकिंग डाउन। जबरदस्ती पाकिस्तान के झंडों को नीचे उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये देखिए। मुझे लगता है कि आजकल जैसे पाकिस्तान के हालात है तो कश्मीर पाकिस्तान का होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं तो वो कश्मीरी भी शुक्र अदा करते होंगे कि हम इंडिया के पास है। इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको 2026 और हम जो है वो 1950 में जा रहे हैं मेरे ख्याल से। मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया, निजाम डूब गया। ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, मुसलमान हम लोग हैं, आपको हम सही मुसलमान हैं। अगर हम सही मुसलमान होते इस स्टेज पे पाकिस्तान खड़ा तो आज। बिल्कुल जी, ऐसी बात है। ये सोचने वाली बात है कि हम कलमे के नाम पे बने हैं, लेकिन आज भी जो हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, शायद तो हमसे अच्छे वो रह गए हैं जो मुसलमान नहीं है। आपकी डिप्लोमेसी का हमने अचार डालना है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन भारत और इसराइल की सफों में इस वक्त हलचल मचाई हुई है। और आज तक ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम मार देना चाहिए। बच्चे का क्या कसूर है जो इसके पाँव में आके ये शेल गिरा? इसके माँ बाप टैक्स देते हैं, उसी पैसों से खरीद के उसके बच्चों को मारते हो। बलूचिस्तान इनके कंट्रोल में कभी था ही नहीं, रात के अंधेरे के बाद, और अब दिन को भी नहीं रहा। और पाकिस्तान के जहां जहां झंडे लगे थे उन्हें उतारा जा रहा है, PLA के फ्लैग लगाए जा रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान के पास में केवल 4 प्रांत मौजूद हैं और उसमें से एक प्रांत जिसका नाम है बलूचिस्तान, वो कटकर अपने आप को आजाद कर चुका है। खत्म हो गया पाकिस्तान खत्म हो गया, खत्म हो गई कहानी पूरी। बलूचिस्तान खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। कहानी जिसका ना सर था ना पैर था, वो अब तारीख के कूड़ेदान में जा रही है। पहले आप जब बच्चे थे तब बांग्लादेश हुआ था। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आपके जन्म काल में आपको दूसरा यूथ एज अ जेन ज़ी में बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी कंट्री से। उन्हें स्ट्रेट फायर का ऑर्डर नहीं हुआ था। पाकिस्तान में हो जाता है क्योंकि वो आवाज उठाएंगे, क्योंकि वो मारे जाएंगे। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब बस नाम का ही रह गया है। सर, इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जो हमें असल में पैसे चाहिए। पाकिस्तान ने भी इंडिया के हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ है। पाकिस्तान के तो तमाम खतरात अंदरूनी है कि इस मुआहदे की असल ताकत उस दिन पता चलेगी जब उसे सचमुच मैदान में उतरना पड़ेगा। इंडिया की बेशक उनकी कामयाबी है, वो अपने जितने भी उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी फौज है, उसके पास बड़े रिसोर्सेज हैं। उनका एक ही साइड पे ज्यादा फोकस है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान ही सारी तरफ से लगे। आपको लगता है कि हम आजाद हैं? हम तो आजाद नहीं है, तभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये अमेरिका की जो है ना 51 स्टेट है, ये पाकिस्तान जैसे उन्होंने अपने लिए ही बनाया हो। इंडिया हमसे बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि इनके पास यूथ अच्छी है। ये तो शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट करने से बचाया। डिफॉल्ट करने तो वही होता है कि मीडिया को पैसा खिला के डिफॉल्ट से बच गया मुल्क। यही ऐसे हुआ है भाई। कौन सा वही हालात है, वही ना। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर तो कहते हैं सिस्टम डिफॉल्ट कर गया। ये इसका क्यों कसूर है? बच्चे का क्या कसूर है जो इसके पाँव में आके ये शेल गिरा? इसके माँ बाप टैक्स देते हैं, उसी पैसों से खरीद के उसके बच्चों को मारते हो। मोदी देखें कितना कुछ कर रहे हैं उनकी आवाम के लिए, और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? रोज उनकी चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रोज कोई ना कोई नए फ्रॉड के पकड़े जा रहे हैं। इमरान खान का देख लें या नवाज शरीफ का, अरबों जायदाद है और अवाम आटे का बुराना आया हुआ, लोगों के खान आया, लोग मर रहे हैं आटे की लाइन में लगे। और वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास काफ़ी आटा इस टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन ये अब वो ये गेम खेल रहे हैं कि हमने इंडिया से नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हमसे इंडिया इस टाइम हमें इंडिया से हेल्प चाहिए। क्यों नहीं ले रहे ये बताया ना, ये सबसे बड़ा सवाल। बिल्कुल जी, इस टाइम हमें बजाय इंडिया के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने के, ये इंडिया की नहीं किसी भी कंट्री, अफगानिस्तान से देख लें उससे रिलेशन खराब, ईरान से देख लें उससे रिलेशन खराब, इवन चाइना भी अब हमें मजीद पैसे नहीं दे रहा। यूएई के पास हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो गए हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत लेन देन करने में। बजाय हम कुछ पॉजिटिव रिएक्शन दें, कोई पॉजिटिव बात करें कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड रिज्यूम करनी चाहिए, रीओपन करनी चाहिए। 11 अगस्त आज का दिन
इस 11 अगस्त की खूबी यह है कि बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया है आज के डेट में, और पाकिस्तान के जहां जहां झंडे लगे थे उन्हें उतारा जा रहा है, पीएलए के फ्लैग लगाए जा रहे हैं। मतलब मेन इंस्टॉलेशंस पे नहीं, मतलब जहां पे आर्मी कैंटोनमेंट है वहां नहीं, लेकिन कहीं और कहीं रिमोट एरियाज में हटाया जा रहा है। मेरे पास वीडियोस होंगे, वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको वीडियो एक और दिखाना चाहूंगा जहां पर पीएलए ने एक वीडियो रिलीज किया है इंडिपेंडेंस डे, उनकी अपनी इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे उन्होंने डिक्लेयर किया अभी हाल ही में कि 11 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। जैसे इंडिया ने ना पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था ना 1929 कांग्रेस सेशन लाहौर, और उसी को अब हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, 26 जनवरी बोला गया था। वैसे ही आज की डेट में जो पीएलए है वो मोहल्ले मोहल्ले जा रही है और मोहल्ले मोहल्ले जाकर के वो अपना काम कर रही है। मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई जगह जवाब अपने हक के लिए उठ रहा है तो उसको कम से कम करने तो दो। ठीक है, आप क्या शेल मार रहे हो तो। लेकिन अगर देखें पाकिस्तानी जिंसी के हवाले से, यूथ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इंडिया के अंदर काकरोच जनता पार्टी निकली, उसने मिनिस्टर का इस्तीफा भी ले लिया, लेकिन पाकिस्तान में काकरोच कहाँ सोए हुए हैं, जिंसी कहाँ है? नेबरहुड में देखकर दो तो वो आपको सबसे पहले बागी डिक्लेयर करते हैं, और मैं समझती हूँ यहाँ पर इस मुल्क में जिसको भी बागी डिक्लेयर कर दिया जाए तो आप लोग ये समझ लें कि इस बंदे ने कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम सोचा होगा, तो इसको ये सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। हमें यही बताया गया था कि हिंदुस्तान, और आज तक ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एटम बम मार देना चाहिए, लेकिन ये जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट हुआ है इससे हमें अंदाजा हुआ कि यार हमसे ज्यादा अच्छे लोग वहाँ मौजूद हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है। उन्होंने कभी भी इस तरह की कौमियत की बात नहीं की। इस प्रोटेस्ट इतना बड़ा जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस एशिया में सबसे मजबूत गवर्नमेंट इंडिया की जो मौजूद है उसको हिला के रख दिया। हाँ, ये तो पाकिस्तानी जेंजी से इंडियन का पूछ रहे तो जाहिर सी बात है हमें लगेगा कि हम उनसे बेहतर है। कैसे बेहतर है? लाइक देखा जाए तो रिसेंटली आपने देखे उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। जैसे पाकिस्तानी जेंजी टिकटॉक फेसबुक सब यूज करती है, इसी तरह इंडियन जेंजी ने भी उस प्रोटेस्ट में ठीक है प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मोस्टली बहुत से लोगों के कंटेंट वायरल हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत से लोग जो लाइक नीचे थे वो एकदम से ऊपर किस तरफ आए हैं। तो पाकिस्तानी जेंजीज भी ऐसे ही हैं, वो घर में बैठ के वायरल हो रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट का फायदा उठाया है। क्या समझते हैं इंडिया के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है? इंडिया हमसे बहुत अच्छा है अभी, क्योंकि इनके पास यूथ अच्छी है, क्योंकि वो यूथ निकलेगी तो सब कुछ होगा। अगर ये क्या समझते हैं, लोग रो रहे हैं, सिस्कियां लोगों की आप सुने इस टाइम पे। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा न्यूज, पिछले दिनों आपने न्यूज सुनी होगी कि एक माँ ने अपने 3 बच्चों के साथ दरिया में छलांग मार दी गुर्बत के मारे। क्या हालात आप देख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, परेशान है, बिलक रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, क्या कहेंगे? यही बात है ना कि जगह जगह लोड शेडिंग केस आपके घर में नहीं है, खाना आपके घर में नहीं है। अब आप छोटे छोटे इदारे अगर खोलते हो तो लोग इधर ही चलानी वेलफेयर ऐसे इधर काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, काफी सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई हालात इतने ज्यादा खराब है तो किस तरह लोग पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं? यहाँ पे खैराती इदारे बने हुए हैं, हाई इन्फ्लेशन से इतने तंग आगे सड़कों पे आ गए लोग। या गरीब से गरीब आदमी मरता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जा रहा है। आलमी मंडी में रेट गिरे हैं और यहाँ पाकिस्तान में रेट बढ़े हैं। अमीर भी परेशान है ना, इन्फ्लेशन से तो अमीर भी अफेक्ट होता है। अमीर इंसान तो खुश तो नहीं होता, उसका बिजनेस भी तो अफेक्ट करता है। देखें इस टाइम पे सड़क अगर आप देखें, दोस्तों पाकिस्तान की हालत बहुत फटी हुई हो चुकी है। हर कोई इन्हें बाजे की तरह बजा रहा है। मोदी जी तो पहले से इनको बजाए हैं और अब तो पानी बंद करके पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं। लेकिन आज जरा दोस्तों पाकिस्तानियों की हालत देखिए। जिस पाकिस्तान को भारत को धमकी देने का इतना शौक था, आज वही पाकिस्तान खुद ऐसी हालात में पहुंच चुका है कि अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनका मुल्क टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। आज पाकिस्तान में ना ठीक से खाना है ना पानी है, लोग तो परेशान हैं ही। मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है, ये पाकिस्तान का मिनिस्टर बताए हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया भी था, जो पाकिस्तान अपने लोगों का पेट तक नहीं भर पा रहा है, क्या वो बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का पेट भरेगा? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने भारत को कितनी बार धमकियां दी है, लेकिन आज वही पाकिस्तान अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहा है। और इसी बीच बलूचिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बलूचिस्तान में तो बहुत पहले से प्रोटेस्ट हो रहे थे, अपनी आजादी के मांग कर रहे थे, अपने हक का आवाज उठा रहे थे। लेकिन अब दोस्तों पाकिस्तान में विरोध बढ़ते के साथ 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बातें कही जा रही है। यानी जिस पाकिस्तान को दूसरों को धमकी देने का शौक था, उसी के अपने इलाके में अब आजादी की आवाजें सुनाई दे रही है। एक तरफ दोस्तों पाकिस्तान की फौज दूसरे देशों के साथ ऐसे समझौता ही कर रही है, कोई हमारे पे कोई अटैक करेगा तो तुम हमारा साथ देना, अगर तुम्हारे पे कोई अटैक करता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसे अपने ताकत को दिखावा करती है।